न्यूज़ टुडे नेटवर्क के उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। इस खास बुलेटिन में हम आपको खबरों के साथ साथ हर रोज उत्तराखंड की एक जानी मानी हस्ती के बारे में जानकारी देंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। 31 और क्रिसमस पर कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक का बड़ा ऐलान, पर्यटकों के लिए नहीं होगा कोई प्रतिबंध। हल्द्वानी जेल का अनोखा क्रिसमस, सेंटा ने गिफ्ट के साथ दी कोरोना से बचाव की जानकारी। भाजपा सरकार पर फिर बरसे पूर्व सीएम हरीश रावत, विधानसभा में गलत आंकड़े पेश करने का लगाया आरोप। उत्तराखंड हाई कोर्ट में 2 जनवरी से पहले की तरह होगी सुनवाई, कोरोना के चलते हुआ था बड़ा बदलाव। आईडीबीआई बैंक ने 134 पदों पर निकाली भर्ती, 7 जनवरी 2021 है आवेदन की अंतिम तिथि। अब समाचार विस्तार से। संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक ने विधानसभा सत्र के आखिरी दिन नए साल और क्रिसमस पर्व को लेकर पर्यटकों के लिए बड़ी घोषणा की है। सदन में उन्होंने कहा कि उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों के घूमने और ठहरने पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं होगा। कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सरकार ने क्रिसमस और न्यू ईयर पर पार्टी आयोजन और बार पर प्रतिबंध लगाया है। इससे होटल व्यवसाय पर कोई असर नहीं होगा, कोई भी एडवांस बुकिंग कैंसिल नहीं होगी। 25 यानी आज और 31 दिसंबर को प्रदेश में बार और पार्टी पर प्रतिबंध होगा। हालांकि इस दौरान कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू किए गए नियमों का पालन करना जरूरी है। खबर क्रिसमस सेलिब्रेशन की। कुमाऊं की सबसे ज्यादा कैदियों वाली हल्द्वानी जेल में क्रिसमस के मौके पर सेंटा क्लॉज बनकर कैदियों को कोविड-19 से जागरूक किया जा रहा है। त्योहार के साथ जागरूकता फैलाने की यह वरिष्ठ जेल अधीक्षक की सराहनीय पहल का एक नतीजा है। जेल में इससे पूर्व भी कैदियों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को दुरुस्त रखने के लिए जेल प्रीमियर लीग का आयोजन किया गया। वहीं अब क्रिसमस के मौके पर खुशियां बांटने के लिए सेंटा क्लॉज न सिर्फ बंदियों को उपहार दे रहा है, बल्कि उन्हें वैश्विक महामारी से बचने के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के नियम भी सिखा रहा है। जेल में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और साबुन से बराबर हाथ धोने की सलाह देते हुए सेंटा क्लॉज क्रिसमस की बधाइयां देते हुए नजर आ रहा है। मास्क लगाया बहुत जरूरी, हाथ धोना बहुत जरूरी, के ध्यान रखना, बुराई से बचना है, नशे से दूर रहना है, ना खुद करना है ना औरों को करने देना है। ठीक है, याद रखना है जरूरी, कोरोना को भी हराना है जरूरी। तो हमारा एक बंदी हैं, वो यहाँ सेंटा बने हैं, वो सेंटा क्लॉज बन के विभिन्न जो संदेश हैं, जो सामाजिक संदेश हैं, वो जो बंदियों को देने के साथ साथ जो बाहर मुलाकाती आ रहे हैं उनको भी ये संदेश दे रहे हैं। स्पेशली इस समय जो है कोरोना महामारी का समय चल रहा है, उस कोरोना महामारी से हम कैसे बच सकते हैं उससे संबंधित संदेश वो बंदियों को देने के साथ साथ बाहर जो मुलाकाती आ रहे हैं उनको भी वो संदेश दे रहे हैं। खबर पूर्व सीएम हरीश रावत के बयान की। पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर विधानसभा में गलत आंकड़े पेश करने का बड़ा आरोप लगाया है। इंटरनेट मीडिया पर अपनी पोस्ट में उन्होंने कहा कि भाजपा बहुत चतुराई के साथ 2 गलत आंकड़े विधानसभा के पटल पर रख रही है। गन्ना किसानों के भुगतान को लेकर आंकड़े सही नहीं हैं। उनके मुताबिक अब भी किसानों का 200 करोड़ से ज्यादा बकाया है। उन्होंने कहा कि दूसरी गलत बयानी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को लेकर की जा रही है। आयोग का गठन होने के बाद उनकी पिछली सरकार ने चयन प्रक्रिया प्रारंभ की थी। उनकी माने तो वर्तमान सरकार ने पदों को मृत घोषित कर दिया है, जिसके बाद अब संख्या बल की आड़ में बचने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, न्यूज़ टुडे नेटवर्क आपको हमेशा अपडेट करता रहता है, इसीलिए आप वीडियो को देखने के साथ एक लाइक जरूर कर दें, जिससे हम आपको आपकी तरक्की से जुड़ी हर एक जानकारी आप तक पहुंचाते रहें। खबर उत्तराखंड हाई कोर्ट की। उत्तराखंड हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए पुरानी प्रक्रिया को बहाल कर दिया गया है। अब 2 जनवरी से मामलों की सुनवाई पहले की तरह आमने सामने होगी। बता दें कि मार्च में लॉकडाउन के कारण कोर्ट ने ऑनलाइन सुनवाई की प्रक्रिया शुरू की थी। मुख्य न्यायाधीश ने कहा था कि जब तक कोरोना वायरस की स्थिति सामान्य नहीं हो जाती, तब तक कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केवल अति आवश्यक मामलों की ही सुनवाई की जाएगी। खबर आईडीबीआई बैंक में भर्ती की। आईडीबीआई बैंक में स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर्स के 134 पदों पर भर्ती निकली है। इसमें डिप्टी जनरल मैनेजर के 11, असिस्टेंट जनरल मैनेजर के 52, मैनेजर के 62 और असिस्टेंट मैनेजर के 9 पद शामिल हैं। इच्छुक उम्मीदवार नौकरी पाने के लिए 7 जनवरी 2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आईडीबीआई में भर्ती के लिए ग्रेजुएट, बीएससी ऑनर्स, बीकॉम, बीई, बीटेक, एमएससी, मास्टर्स इन कम्युनिकेशन, इकोनॉमिक्स व चार्टर्ड अकाउंटेंट आवेदन कर सकते हैं। इस वैकेंसी के लिए प्राप्त आवेदनों के आधार पर उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। फिर ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। अभी आवेदन के लिए आप आपकी स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए आवेदन लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। उत्तराखंडी शख्सियत में आज हम आपको बताने जा रहे हैं हरगोविंद पंत के बारे में।
हरगोविंद पंत एक स्वतंत्रता सेनानी और कुमाऊं परिषद राजनीति समूह के संस्थापक थे। वह भारत की संविधान सभा के सदस्य थे, जहां उन्होंने संयुक्त प्रांत के पहाड़ी जिलों के हितों का प्रतिनिधित्व किया था। उन्हें 4 जनवरी 1951 को संयुक्त प्रांत विधानसभा का उपाध्यक्ष भी चुना गया। हरगोविंद पंत का जन्म 19 मई 1885 को अल्मोड़ा जिले में हुआ। 1905 में उन्होंने वहां से गवर्नमेंट कॉलेज के प्रथम श्रेणी में इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की और वर्ष 1909 में स्कूल ऑफ लॉ इलाहाबाद से LLB की डिग्री प्राप्त की, जिसके बाद साल 1910 में उन्होंने रानीखेत में अपना कानून का अभ्यास शुरू किया। हरगोविंद पंत ने स्थानीय पत्रों को राष्ट्रवादी विचारों के साथ शुरू करने के लिए बहुत योगदान दिया, ताकि जनता को शिक्षित किया जा सके और देश में राजनीतिक जागृति के बारे में जानकारी दी जा सके। उत्तराखंड में पहला राजनीतिक संगठन कुमाऊं परिषद हरगोविंद पंत ने शुरू किया। 1950 में 1956 की अवधि में वे बद्रीनाथ मंदिर कमेटी के अध्यक्ष भी रहे। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।